नमस्कार बंधुओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। हम अपनी एक सीरीज़ कांग्रेस के कुकर्म उसमें बात कर रहे थे कांग्रेस के उन कर्मों और कुकर्मों के बारे में जिसने कि भारत की दिशा और दशा दोनों बिल्कुल बदल के रख दी। क्या कारण थे, कैसे हुआ ये सब, हम एक एक करके आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों से हमको अवगत कराइएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि हो सकता है कि हमारे विचारों में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ जानकारी का अभाव हो, तो उनको हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के सामने प्रयास करेंगे कि सही इतिहास, सही बातें आप लोगों के सामने आएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू महासभा बनाम कांग्रेस की। एक और था राष्ट्र निर्माण का दावा करने वाली कांग्रेस और दूसरी ओर थी भारत को सांस्कृतिक आत्मा के रूप में उसकी रक्षा का संकल्प लेने वाली हिंदू महासभा। उन्नीस 1925 से लेकर 1945 के बीच में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की दो धाराएं बह रही थी। एक थी सेकुलर राष्ट्र की और दूसरी थी हिंदू राष्ट्र की। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेकुलरिज्म की आड़ में कांग्रेस ने हिंदू अस्मिता को कुचलने का प्रयास किया, और या ये कहें कि हिंदू अस्मिता को कुचलने की नींव रखी। हिंदू महासभा का जो गठन हुआ वो कांग्रेस के भीतर जिन हिंदू नेताओं को की आवाज को दरनिकार कर दिया गया था, जब वहां पर दरनिकार किया गया तो उसके बाद हिंदू महासभा का एक संगठित स्वरूप समाज के सामने आया। हिंदू महासभा का उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज की रक्षा, गो हत्या पर रोक और भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान दिलाना। हिंदू महासभा का उद्देश्य कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं था, उसका ध्येय था हिंदू समाज को संगठित करना और उस संगठन को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता से जोड़ना। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके मोहनदास करमचंद गांधी ने कट्टरपंथी मुस्लिमों का साथ दिया और कांग्रेस के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण का बीज बोया। और उसके बाद से तो लगातार नरसंहार की घटनाएं हुई, मोपला नरसंहार और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इन सारी घटनाओं पर अपना मौन रखा। हिंदू महासभा ने उस समय भी कहा था कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है भारत के लिए बहुत ही घातक होगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राष्ट्रवाद को कुचलना चालू कर दिया, राष्ट्रवाद को कमजोर करना चालू कर दिया। हिंदू महासभा को उन्होंने कम्युनल संस्था का रूप बताया और अपनी राजनीति को सेकुलर। 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, जब चुनाव हुए थे, तो उसने मुस्लिम लीग को बहुत तवज्जो दी और हिंदू महासभा को लगातार कम्युनल कह करके बदनाम करती रही।
इस दौरान हिंदू स्कूलों, संस्कृत पाठशालाओं और मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया गया। ये अभी से नहीं हो रहा, हम लोग तो ये 1947 के बाद की बातें सोचते समझते हैं, ये उस समय से हो रहा है। हिंदू महासभा ने उस समय भी चेतावनी दी थी कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म को कुचला जा रहा है। कांग्रेस ने इसका उपहास उड़ाया पब्लिकली हिंदू महासभा के इस वक्तव्य का, और सावरकर को और हिंदुओं की सांप्रदायिकता का प्रतीक सावरकर को बना दिया। उन्नीस 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की घोषणा कर दी। हिंदू महासभा ने फिर से इसका बहुत कड़ा विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने इसके बाद भी जिन्ना से लगातार संवाद बनाए रखा, कम्युनिकेशन बनाए रखा। मतलब उसका विरोध नहीं किया कभी जिन्ना का। अगर कभी कोई विरोध करते भी थे तो दिखाते थे तो पॉलिटिकल केवल एक रूप रहता था उसका दिखाने का बस। और 1946 में 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई तो उसके बाद कलकत्ता में हजारों हिंदू मारे गए, लेकिन गांधी मौन रहे, कांग्रेस मौन रही। उस समय गांधी को याद नहीं आया उपवास करने का। बाद में जो उपवास करने के लिए बैठ जाते थे ये, उस समय इनको याद नहीं आया। हिंदू महासभा बार बार इस बात को आगाह कर रही थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम जो होगा देश का विभाजन होगा, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की बजाय मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट बैंक की रणनीति चुनी। जो हिंदू महासभा और कांग्रेस का टकराव था, यह केवल चुनावी टकराव नहीं था, यह भारत की आत्मा का संघर्ष था। क्योंकि एक तरफ जो थी हिंदू महासभा के द्वारा प्रतिपादित हिंदू राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, और दूसरी तरफ थी सेकुलर राजनीति जिसकी आड़ में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा था। अब फैसला तो आप ही लोगों को करना होगा कि क्या हिंदू महासभा का की आवाज जो थी वो राष्ट्रहित की थी, और कांग्रेस ने सेकुलर जो नीति अपनाई राजनीति की, उसने देश को विभाजन के गर्त में नहीं ढकेला। हम चाहेंगे कि आप अपने विचारों से हमको अवश्य सूचित करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें। अगर आपको लगता है कि इन विचारों को और प्रसारित होना चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं और इसको आगे फैला भी सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम कांग्रेस के और दूसरे कुकर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।